हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम पढ़ेंगे आयतन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बेलन यानी कि सिलेंडर के बारे में। बेलनाकार आकृति जनरली हम जानते हैं कैसी होती है। इसका आधार जो है वो एक वृत्त होता है और लंबवत इसको एक इस तरह से उठा दिया जाए तो ऊपर भी हम एक वृत्ताकार आधार लेंगे समान त्रिज्या का। जो त्रिज्या इस नीचे के आधार की होगी आर की, इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी मान लीजिए आर, तो वही त्रिज्या इस ऊपर वाले वृत्त की होगी। यानी कि दोनों वृत्त कैसे होते हैं, समान त्रिज्या के होते हैं। अगर समान त्रिज्या के हैं तो उनका क्षेत्रफल, उनकी परिधि वो भी समान होगी। तो इस तरह की जो त्रिविमीय आकृति होती है उसको हम कहते हैं बेलन या सिलेंडर। अब जनरली एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं इसके आयतन से रिलेटेड, इसका वक्र पृष्ठ या इसके संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित। तो इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम हम देखें कैसे निकालेंगे। आपने इससे पहले क्यूब और क्यूबॉइड की वीडियो आपने देखे होंगे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आयतन निकालने के लिए किसी भी त्रिविमीय आकृति का जो सिमेट्री हो नीचे से लेकर ऊपर तक, तो उसका आयतन हम कैसे निकालते हैं। आधार का जो क्षेत्रफल होता है, अब इसमें आधार कैसा है, वृत्त है, तो यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। तो आधार के क्षेत्रफल में हम ऊंचाई h का गुणा कर लेते हैं। मान लीजिए इस बेलन की ऊंचाई है h, तो आधार कैसा है, इसका वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 फिक्स होती है। तो आधार के क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, ऊंचाई का गुणा करते हैं इंटू h। तो इस प्रकार इसका आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू h, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, इनके सारे फॉर्मूले मैं सारे फॉर्मूले आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पिछले क्यूब और क्यूबॉइड में मैंने किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज वो देख लें ताकि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आए। इसके बाद पूछा जाता है आपसे वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं। अब वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, वो इसकी गोलीय सतह होती है। कोई भी बेलनाकार आकृति यानी कि गोल डब्बा जैसे होता है, या घर में सिलेंडर भी होता है, आपने देखा होगा, तो कुछ वैसी आकृति होती है। तो उसका जो गोलीय सतह होती है चारों तरफ की, ऊपर और नीचे का फर्श छोड़ दें तो चारों तरफ की जो गोलीय क्षेत्र होता है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, उसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो वो कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का तरीका आपको क्या बताया था, जैसे आयतन में आधार के क्षेत्रफल में आप ऊंचाई का गुणा कर रहे हैं, वैसे यहां आधार के परिमाप में जो चारों तरफ की इसकी बाउंड्री है उसमें आप ऊंचाई का गुणा कर दीजिए। तो चाहे बेलन हो, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, क्यूब, क्यूबॉइड या सिलेंडर, इन सभी में आप आयतन जो है या वक्र पृष्ठ जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, आधार के परिमाप में, आधार कैसा है, वृत्त है, तो वृत्त का परिमाप या परिधि होती है 2πr और ऊंचाई है h, तो इसका वक्र पृष्ठ हो गया 2πr इंटू h। ओके दोस्त, इसके बाद पूछा जाता है एग्जाम में कि संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो संपूर्ण पृष्ठ नाम से स्पष्ट है, पूरा पृष्ठ। तो पूरे पृष्ठ में क्या आएगा, वक्र पृष्ठ तो आएगा, साथ ही साथ ऊपर और नीचे के फलक का क्षेत्रफल भी आएगा। और ऊपर और नीचे का फलक कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसमें क्या करेंगे हम, वक्र पृष्ठ में ऊपर और नीचे के फलक का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो वक्र पृष्ठ हो गया 2πr इंटू h, प्लस क्या जोड़ना है, वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर और नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ एक जैसे दो वृत्त हैं तो उसमें 2 का गुणा और हो जाएगा। तो अगर आप इसमें से कॉमन लेते हैं दोनों में से 2πr, तो ब्रैकेट में मिलेगा आपको h प्लस आर। तो इस तरह से संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हो गया 2πr इंटू h प्लस आर। तो आपको ये फॉर्मूले तो समझ में आ गए होंगे, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, समझ लीजिए, आप कभी ये फॉर्मूले लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलेंगे। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता कि आपको वैल्यू दे दी, आयतन, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल देखें यहाँ पर। तो एग्जाम्पल है 88 सेंटीमीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज। ये कागज है आयताकार जिसकी माप है 88 सेंटीमीटर लंबा और 24 सेंटीमीटर चौड़ा है। उस कागज को उसकी लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया गया है। यानी कि आयताकार कागज से क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ याद कीजिए। तो जनरली अगर संपूर्ण पृष्ठ डायरेक्ट आपसे पूछा जाता और आपको अगर उस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दे दी जाती तो आप फॉर्मूला लगा देते। अब त्रिज्या ऊंचाई तो नहीं दी है आपको, तो आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई दी है,
तो अब कैसे करेंगे आप वो समझ लीजिए। इसको मैं एक एग्जाम्पल से लेता हूं। मान लीजिए मैंने ये कागज का टुकड़ा लिया, यहां आपको दिख रहा होगा, उसने कहा है 88 सेंटीमीटर लंबे। तो इस कागज की जो लेंथ है वो मैंने मान ली कितना, 88 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये जो लेंथ है कागज की वो कितनी है, 88 सेंटीमीटर है। और उसकी जो चौड़ाई है वो है 24 सेंटीमीटर, ये दी है इसको 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने कहा है कि उस कागज को उसकी लंबाई में मोड़कर, तो लंबाई 88 है, तो लंबाई में मोड़ेंगे इसको, और लंबाई में मोड़कर क्या बनाना है हमको, बेलन बनाना है। तो लीजिए लंबाई में हमने ये मोड़ दिया, और लंबाई में मोड़कर ये बन गया एक बेलनाकार आकृति, ठीक है। आपको ये दिख रही है, एक गोल बेलन की तरह है। तो बेलन का ये जो 88 सेंटीमीटर लंबाई थी वो अब लंबाई के बजाय ये क्या बन गई है, आप यहां देख रहे हैं चित्र में, ये 88 सेंटीमीटर क्या बन गई है, एक वृत्त बन गया है, और वृत्त की चारों तरफ 88 सेंटीमीटर ये फैल गया है। यानी कि ये 88 सेंटीमीटर क्या हो गया, वृत्त की परिधि हो गई। और ये जो 24 सेंटीमीटर है ये क्या हो गया, इस बेलन की ऊंचाई हो गई। ये 24 सेंटीमीटर क्या रहा, इस बेलन की ऊंचाई हो गई। तो यहां से हमको क्लियर मिल गया कि 88 सेंटीमीटर क्या है, उस वृत्त की परिधि है। परिधि होती है 2πr, कितनी हो गई 88 सेंटीमीटर। और ये 24 सेंटीमीटर क्या है, उस बेलन की ऊंचाई हमको मिल गई 24 सेंटीमीटर। तो यहां से हम उसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। अगर 2πr उसकी परिधि है तो वहां से त्रिज्या उसकी कितनी हो जाएगी, वैल्यू आप रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 बराबर 88। तो 22 दूनी 44 से 88 कटेगा 2 बार, और 7 दूनी 14। त्रिज्या आपको मिल गई 14 सेंटीमीटर, और जबकि ऊंचाई है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो चौड़ाई है वो क्या बन गई थी, ऊंचाई बन गई थी। तो त्रिज्या आ गई और ऊंचाई आ गई। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू ब्रैकेट में h+r। तो वैल्यू रख दीजिए। 2πr की वैल्यू यहां पर 88 थी, तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, और h की वैल्यू 24 और त्रिज्या है 14। तो हम इसको यहां सॉल्व करेंगे। 88 इंटू 24 और 14 को हम जोड़ेंगे 38, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहां वैल्यू मिल जाएगी 3344 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक्चुअल में क्या होते हैं, क्षेत्रफल होती हैं, तो वो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर यहां इसका मात्रक हो जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, यहाँ पर उदाहरण, ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियो का अलर्ट तुरंत मिले, सबसे पहले मिले। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, गुड बाय।